क्या हुआ? जो नीरज नाम का कैदी है तो सर उसका मुलादी किया? हाँ मुलादी हो गई सर। चलो ठीक है, आज 6:30 बजे उसकी फांसी होगी। जी सर। चलो। तो सर बोलो। लाए लाओ। मुझे ने बुला सर। हाँ ले आओ। ठीक है बैठ जाओ। नीरज नाम का मुझे आपके सामने पेश है सर। क्यों नीरज, आज तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? किसी से कुछ खाना पीना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है तो मिल सकता है। चौकीदार आकर खोल दो। आप ये जानना चाहते हैं कि आज हमारा वक्त पूरा हो गया है, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कुछ खाना चाहता हूं या पीना चाहता हूं। आप हमारी इच्छा जानना चाहते हैं साहब? हाँ बोलो। ठीक, अगर आप मुझसे वादा कर रहे हैं कि आप हमारी इच्छा को पूरी करेंगे, सच में आज मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा साहब, तो आपको अपनी इच्छा जरूर बताऊंगा। सुनिए साहब, ये आ गई फिर गौर से सुनिएगा साहब। खाने पीने की इच्छा नहीं कुछ मेरी, खाने पीने खाने पीने की इच्छा नहीं कुछ मेरी, एक ख्वाहिश है साहब जी, सुन लीजिए। एक भाभी मेरी जो है घर में पड़ी, एक भाभी एक भाभी एक भाभी मेरी जो घर में पड़ी, सरिता भाभी से साथ मिला दीजिए। एक भाभी सरिता भाभी से सरिता बोलो। एक हमारी भाभी माँ है राम जी यादव, आखिरी वक्त में ये 10 रुपए मालिक खुश रखे इन्हें, बस करे देखकर हमारी एक भाभी माँ है साहब,
मन में एक इच्छा है कि मरने से पहले मैं एक बार अपनी भाभी माँ को देखना चाहता हूँ। लगता है तुम्हारी हमारी भाभी माँ को बुला दीजिए। समय ज्यादा हो रहा है। चौकीदार देखो फांसी के तख्ते पे चढ़ाओ। समय ज्यादा हो रहा है। समय हो गया फांसी का। जानता हूँ साहब, क्यों नहीं, वक्त पूरा हो गया होगा। अरे जब आपसे मिलाना नहीं था तो आपने मुझसे वादा क्यों किया साहब? क्यों मेरे मन की इच्छा जानने की कोशिश की आपने? अरे फांसी लगा देते किस्सा खत्म हो जाता। अरे कितनी देर इंतजार किया जाएगा? क्या बताऊं आपसे, मैंने सुना था कि कानून वाकई में मजबूर होता है, लाचार होता है, सबूत के बगैर अंधा लूला लंगड़ा बहरा होता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया मैं कि वाकई में आपका कानून इतना लाचार है, इतना बेबस है कि आज तक असली गुनहगार का पता नहीं लगा पाया। और आप वादा करते हैं कि क्या इच्छा है, कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो। साहब जब आपको वादा पूरा नहीं करना चाहा था, नहीं पूरा करना था तो क्यों मुझे ये बड़े बड़े सपने दिखाए आपने? अरे कोई चीज का टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल होता है, तुम्हारी मर्जी थोड़ी नहीं होगा। ठीक है साहब। चौकीदार मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए। बोलो। आपकी ये आत्मा आपको धिक्कारेगी साहब, आप घुटेंगे, बेबस हो जाएंगे जब आपको यह मालूम होगा कि असली गुनहगार मैं नहीं था, असली गुनहगार कोई और था। उस दिन मैं आपको बताया कि मैंने अपने भतीजे की जान नहीं लिया है। आज भी आखिरी वक्त में मैं आपको यह बता के जा रहा हूं साहब कि मैं गुनहगार नहीं हूं। आपको वो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौकीदार ठीक है, मैं नंबर बोलता हूँ, समझता चौकीदार जब मैं नंबर बोलूंगा 1 2 3 तो रस्सी खींच देना, ठीक है? चलो नंबर 1 नंबर 2 ये निर्दोष है। मेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, मेरे स्वयं पति वही मेरे बेटे को मारे हैं साहब। आए हैं, आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। क्या तुम्हारे बेटे को मारने वाला तो नहीं है? हाँ? तुम्हारा पति है तुम्हारे बेटे को मारना? बोलो। साहब आपके सामने आए हुए हैं, आप इनसे पूछताछ कर लीजिए। चलो चलो। ये आ गए साहब अमृतलाल प्रजापति। अमृतलाल प्रजापति है, बड़गांव को रहने वाला है। कई शुक्रिया, धन्यवाद। क्यों रे? इधर आओ। तेरी बीवी क्या कह रही है? क्या सच बोल रही है? बोलो।
है तेरे ही नाम नागे सोना है। हाँ साहब, ये मेरी गिरी सट्टा सच करेंगे साहब। मेरा भाई निर्दोष है साहब, इसे छोड़ दीजिए साहब। इसके बदले में आप मुझे चाहे जो भी सजा दें, कर दो साहब। अरे बाबू, मैं प्यार में इतना अंधा हो गया, इतना नीचे गिर गया। अरे हम जैसा नीच बाप इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इस सच्ची दरोगा बाबू, मैंने नशे में धुत होकर के अपने बेटे का खून कर दिया। दरोगा बाबू, मेरा भाई निर्दोष है। दरोगा बाबू, चौकीदार फांसी निकाल लो। ये आगे साहब राधे श्याम चौहान। नीरज, आज तुम्हारी भाभी वक्त पे नहीं आती तो आज तेरी फांसी हो जाती। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। देख तेरी भाभी तेरे सामने खड़ी है, देख। भाभी भरोसा था कि मेरी भाभी मां जरूर आएगी। भाभी मैं आपसे कह रहा था ना कि मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा है। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ गई। भाभी अगर आपके देवर से अगर कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। भाभी अरे अभी तो मुझे मानना चाहिए देवर, आज मेरे ही कारण मेरी फांसी होने जा रही थी। देवर, मैं अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो चुकी थी, अपने असली बेटे को पहचान नहीं पाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़े, मुझे माफ कर दे, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। आप मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है। आपका हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। कोई बात नहीं, आप आ गई, आप हमें मिल गई, सब कुछ मिल गया। मैं आपके बेटे को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन भैया से बात करना चाहूंगा। अब इधर आ जाइए, इधर। भैया, अरे भैया, मानना पड़ेगा, मैंने देख लिया कि शराब में कितनी ताकत होती है। जो भाई कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं दिया था, कभी मेरी भाभी मां की आंखों में आंसू नहीं दिया था, अपनी जान से ज्यादा भाभी मां से आप प्यार करते थे, कभी हमें गुस्से से डांटा तक नहीं था आपने, और आप इस हरामजादी के प्यार में इतने अंधे हो गए थे, आपको अपना बेटा भी नहीं दिखाई दिया भैया। दुनिया में आज पहली बार मैं आप जैसे बाप से मिल रहा हूं। अरे बाप तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, सारा गम सारी मुसीबत अपने सीने में लपेट लेते हैं, सारे गम को झेल जाते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देते। क्या बिगाड़ा था ये मासूम भतीजा मेरा, आपने क्यों सब अपना कलेजा फट जाएगा चोरी के सामने। अरे मुन्ना आप भाग गए मेरे,
ये हराम जादी हमको इतना नीचे गिरा दिया रे, इतना नीचे गिरा दिया किन्हीं हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को काट डाला। ये तूने क्या किया है? बहुत अच्छा किया था। कैसे अच्छा किया? बोलो, ये क्या किया? जानना चाहते हैं साहब? बोलो। तुम्हें इसके ऊपर गोली क्यों चढ़ाया? बताओ, गोली क्यों चलाए? साहब, इसने मेरी बहनी तक इज्जत लूट लिया, मेरे भाई का एक हाथ काट लिया और इसने मेरे आप की रोशनी छीन लिया था। साहब, आज तुम्हारी की देर है जो कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। आप मुझे शौक से जेल में डाल दिए साहब, मुझे कोई गम नहीं। चौकीदार, इसके हाथ हथेली लगाओ, इसके भी हथेली लगाओ, इसके भी हथेली लगाओ। ले चलो थाने में, तो इसके बताते हैं सारी एगरी इसकी निकालेंगे। ये आपने क्या कर दिया सूरज भैया? सब कुछ ठीक हो गया था तो आपको गोली मारने की क्या जरूरत थी? अरे भैया तो हमारे खुद ही रो रहे थे, अपने कारनामों पर पछतावा कर रहे थे। सजा उससे उन्हें कानून देता, आप क्यों उन्हें मार दिए भैया? अच्छी तरह से जानता है कि मैं इसे बड़ा भाई का दर्जा देता था, लेकिन इसने मेरी बहन की इज्जत लूट लिया, जरा सा रहम नहीं खाया और मेरे सागर मुन्ने का एक हाथ काट लिया। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सागर हमारा छोटा भाई है और आपकी बहन रीता हमारी बहन है। हम दोनों को कोई कमी नहीं होने देंगे और आपसे वादा करते हैं भैया, यही तुमसे आसान। रीता बहन को जेल में जरूर लिवा करके आऊंगा आपसे मिलाने के लिए और बहुत जल्द मैं आपको छुड़वाऊंगा भैया। साहब, इसे ले जाइए, फांसी की सजा इसकी दिलाना इस हरामजादी कमीनी को। चाहिए साहब, जाइए। भाभी माँ रोइए नहीं भाभी माँ, जो होना था वो हो गया। भैया भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि भाभी, भले ही आपका बेटा नहीं है लेकिन मैं आपको बेटी की कमी नहीं होने दूंगा। सारी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगा, आपकी सेवा करूंगा भाभी माँ। आप रोइए नहीं। सदियों इसी के साथ हमारी संगीत का अंत होता है, संगीत खत्म होती है हमारी। पुलिस वाले लेके चला गए तो काम आ रहा, यही से अंत होता है संगीत का दोस्तों। सारी रात जो ये संगीत खेली गई, वेलकम सरस्वती सो संगीत पार्टी की तरफ से, संगीत का नाम था खूनी बना त्योहार। सगी बहन बनी गद्दार उर्फ डाकू शंकरा सिंह। अगर हमारा कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।